अभी मुरली में बोला कोई संशय आता हो तो क्या करना चाहिए? पूछ लेना चाहिए। अंदर अगर विस्तार को पाता रहा तो अपना भी नुकसान करेगा और दूसरों का भी नुकसान करेगा। थोड़ा जोर से बोलिए। सिद्धि, हाँ, जो रिद्धि सिद्धि करते हैं उनको भगवान पर कब निश्चय होगा? है जो रिद्धि सिद्धि है वो भूत प्रेतों की पूजा है। भूत प्रेत आत्माओं को कंट्रोल कर लेते हैं और उनसे मनमाने काम कराते रहते हैं ऊंचे नीचे। लोग समझते हैं ये तो भगवान है, लेकिन ये मैली विद्या है। भूत प्रेत आत्माएं कौन बनते हैं? जो बहुत पाप करते हैं, उनके पाप कर्मों में ज्यादा वृद्धि न हो, इसलिए ये नैसर्गिक नियम बना हुआ है कि उनकी अकाले मौत हो जाती है। चाहे सुइसाइड करने से मौत हो और चाहे हत्या से मौत हो, चाहे एक्सीडेंट में मौत हो। ऐसी आत्माओं को पाप आत्मा कहेंगे या पुण्यात्मा कहेंगे? वास्तव में पाप आत्मा बनना चाहिए अंतिम जन्म में, परंतु ये आत्माएं इतनी तीव्र गति से पाप करती है कि पहले ही जन्मों में शुरुआत द्वापर और कलयुग में ही भूत प्रेत बनने लग पड़ते। ऐसी आत्माओं को तंत्र मंत्र से सिद्ध करके और उनको कंट्रोल में कर लेते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उनके भक्त उनके सामने आते हैं और वो सिद्धि का प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तुमको क्या प्रसाद चाहिए बच्चे? अपनी मुट्ठी बंद करो। उन्हें चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, मुट्ठी खोलो, प्रसाद खा लो। कोई सच्चाई बाबा है? इसमें कोई सच्चाई है? कोई सच्चाई? जो प्रेत आत्माएं होती है वो हवा होती है। हवा में तो इतनी ताकत है कि कोई भी चीज कहीं से उठा करके कहीं ले जा सकती है। उसका अनुभव सबको नहीं होगा। जो कमजोर आत्माएं होती हैं उनको ही भूत प्रेत आत्माओं का अनुभव होता है। खुली आंखों से उन्हें देखते भी हैं, उनकी आवाजें भी सुनते हैं। जो पावरफुल आत्माएं हैं उनको उनका कोई असर नहीं होता। इसलिए मुरली में बोला है भय का भूत कहा जाता है। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, देह अभिमान के कारण भय पैदा होता है। गीता में लिखा हुआ है मेरी उपासना करने वाले मेरे लोकों को प्राप्त होंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को प्राप्त होंगे और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनियों में जाते हैं। जितने भी औलिया होते हैं भूत प्रेतों को सिद्ध करने वाले, वो सब भूत प्रेत योनि में जाने वाले।
तो उनका नंबर ज्ञान लेने में पहले लगेगा या बाद में लगेगा? है लास्ट में लगेगा। वो तो देव योनि में जाने वाले हैं ही नहीं। क्रिश्चियंस और मुसलमानों में फरिश्ताओं की मान्यता होती है। उच्च कोटि के भूत प्रेत होते हैं, उन्हें कहा जाता है फरिश्ता, एंजल्स। उनमें भी नंबरवार है? साक्षात्कार, हाँ, साक्षात्कार भी होता है ना भूतों का, भूतों का साक्षात्कार। भूतों का ऐसे साक्षात्कार आता है ब्राह्मण को दुनिया में भी। हाँ हाँ, साक्षात्कार तो नवदा भक्ति करने वाले भक्तों को भी होते थे। तो वो नवदा भक्ति करने वाले क्या भूत प्रेत होते थे? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि भक्ति करने वालों को भूत प्रेत कहा जाए। हाँ, जो विविचारी भक्ति करते हैं आदि से ही, वो भूत प्रेत बन सकते हैं। हम बच्चों ने तो आदि से ही अव्यभिचारी भक्ति की है। भक्ति भी एक की है और बड़ी गहरी भक्ति की है। तो जो गहरी भक्ति करते हैं वो गहरा ज्ञान उठाते हैं। जो अव्यभिचारी भक्ति करते हैं वो अव्यभिचारी ज्ञान उठाते हैं। अभी अनुभव कर सकते हैं कि हम कैसे भक्त रहे हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं। और तंत्र क्या होता है? तंत्र, तंत्र, मंत्र और तंत्र। मंत्र पता है, तंत्र क्या होता है? तंत्र विद्या। ये तांबे का, दूसरी धातुओं का कोई पत्रा होता है, उसमें ऐसे इस तरह खाने अलग अलग बनाते हैं और उनमें मंत्र लिखते हैं। उनको कहते हैं तंत्र। कोई ताकत खो देता है बाबा, है कोई ताकत खो देता है। सारी ताकत जो है वो निकलती तो है देहधारी धर्मगुरुओं से और शिव से। अच्छी ताकत निकलती है शिव से और दुष्ट ताकतें निकलती है देहधारी धर्मगुरु से। हैं? यंत्र तो इसको कहते हैं जो आज की वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। यंत्र माने मशीनरी। हाँ, और इच्छा मात्रम अविद्या का विस्तार से बताना है? इच्छा मात्रम अविद्या, है। उसका विस्तार से बताना। ये देह, देह के पदार्थ और देह के जो भी संबंधी है उनसे संबंधित कोई भी इच्छा करना, किसी भी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा करना, वो इच्छा मात्रम अविद्या है। देह से परे आत्मा, आत्मा की प्राप्ति नई दुनिया की, वैकुंठ या स्वर्ग, और नई दुनिया के जो भी पदार्थ हैं, सतो प्रधान पदार्थ, सतो प्रधान प्रकृति के निर्मित किए हुए, उनकी इच्छा करना वो अविद्या नहीं है। इन आंखों से जो भी देखते हैं उनकी इच्छा करना वो है अविद्या।
और तीसरे नेत्र से जो देखते हैं उसकी इच्छा करना, वो है विद्या। हाँ जी। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए चक्र कैसे करना? अपनी आत्मा का चक्र देखेंगे तो चक्कर भी फिराएंगे। अपनी आत्मा को चारों युगों के चक्र में देखने योग्य नहीं बने हैं, बुद्धि चलती ही नहीं है। कहते हैं हमें बाबा का चेहरा भी नहीं याद आता, भूल जाता है, तो फिर चक्रवर्ती कैसे बनेगा? पहली सीढ़ी है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो चारों युगों में आत्मा चक्र लगाने योग्य बनेगी। आत्मिक स्थिति बनेगी ही तब जब प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ दूसरी आत्माओं की सेवा में लगे रहेंगे। जितनी जास्ती ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे उतना सेवादारी बच्चों को बाप याद करेंगे, और जिन बच्चों को बाप के याद की ताकत मिलेगी उनकी स्थिति कैसी बनेगी? अच्छे से अच्छी बनती है, ऑटोमेटिक। उन्हें पुरुषार्थ जैसे करना नहीं पड़ता, स्वतः ही पुरुषार्थ होता है। और बाबा शंकर भगवान है ना? शंकर भगवान है? शंकर तो भगवान है ही नहीं। वो राक्षसों का वरदान देता है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए उसको क्या भस्मासुर का वरदान देता है ना, किसके ऊपर हाथ लगे तो भस्म जाने। हाँ। शंकर को उसको वर देता है, उसका पीछे बन जाना, शंकर का पीछे। हाँ। तो राक्षस है। इसे क्यों वरदान देता है? तो भोला वाला है, ये थोड़ी देखता है कि हम किसको दे रहे हैं। जो आगे लेना चाहता है उसको दे देता है, जो पुरुषार्थ करे सो पाए। इसके हाथ ऊपर लगाने जाते है? शंकर के ऊपर हाथ रखने के लिए उसके पीछे पड़ता है ना? हाँ। क्या हुआ? भाग गया ना? बाबा ने बताया तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो तुम भाग खड़े हो, भाग जाओ या पिटते रहो, भाग जाओ। हाँ। बाबा जब बीज सुधर गया तो सारे वृक्ष सुधर गए, ऐसा बोला था ना माली में। हाँ। तो लेकिन जब तक ब्रह्मा बाबा पहला पत्ता का सदगति नहीं होते तब तक 500-700 करोड़ का सदगति नहीं हो सकते। इस सारा मतलब नहीं, पत्ते के ऊपर रहे ना बाबा। पत्ता कोई बीज नहीं है, तो इस पत्ता है। पत्ते को बीज नहीं कहा जाएगा। पत्ते को जो जन्म देने वाले हैं वो बीज है। उन बीजों में भी 3 प्रकार के, एक है ब्रह्मा, एक है विष्णुवी, तीसरा है शंकर। पत्ते को बीज नहीं कहा जाता। बीज का कभी विनाश नहीं होता। ब्रह्मा की आत्मा के 50 वर्षों का पार्ट का विनाश हो गया। पचास वर्षों का पार्ट सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता है या खत्म हो जाता है अपने शरीर से? नहीं रहता। तो ऑलराउंड पार्टधारी नहीं हुआ तो बीज कहाँ हुआ? और बालाजी ऊपर रहते हैं ना? हाँ, बालाजी ऊपर रहते हैं, नीचे पद्मावती रहती है, ऐसा यात्रा किया है। जिनकी ऊंची स्टेज वो ऊंचे रहते हैं, जिनकी नीचे स्टेज वो नीचे रहते हैं।
उन्नत का एक हाथ ऐसा देला दिखाता है बाबा। एक हाथ के दोनों हाथ, तुम्हें एक ही टूटा हुआ दिखाई पड़ता है? तुम्हें दायां हाथ टूटा हुआ दिखाई पड़ा या बायां हाथ टूटा हुआ दिखाई पड़ा? है? याद नहीं है? ध्यान करो, तुमको टूटा हुआ कौन सा दिखाई पड़ा? दायां हाथ या बायां हाथ? है? देखा होगा ना, तो कौन सा टूटा हुआ देखा? ध्यान नहीं दिया? अब की बार जाओ तो ध्यान से देख लो। दोनों हाथ टूटे हुए हैं। दायां भी माने विजयमाला का हेड, वो भी टूटा हुआ, और रुद्रमाला का हेड वो भी टूटा हुआ। दोनों ही टूट जाते हैं। जो भी जगन्नाथ बनने वाली आत्मा होगी, उसके दोनों हाथ अभी भी टूटे हुए होंगे या जुड़े हुए होंगे? है? कैसे होंगे? टूटे हुए होंगे। तो यादगार बनी हुई है। अरे जुड़ते हैं कि नहीं कभी? है? तो जुड़े हुए क्यों नहीं दिखाए गए मंदिर में? टूटे हुए क्यों दिखाए जाते हैं? है? हाँ, जब सारे जगत का नाथ है तो वो आत्माएं सहयोगी बन करके नहीं रहेंगी, वैकुंठवासी हो जाएंगी। और बाबा ब्रह्मा बाबा 100% बॉडी कॉन्शियस है ना अभी? 100% बॉडी कॉन्शियस में है ना, देहाभिमान में? हाँ जी, हाँ जी, अभी भी हाँ। बस साकार तन में प्रवेश करके बॉडी कॉन्शियस का काम करते क्या हो सकता है? राम की आत्मा बाप मनुष्य सृष्टि का, और कृष्ण की आत्मा पहला बच्चा रचना। दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? इनको बोलने दो ना। हमको दोनों आत्माओं में ज्यादा पावरफुल कौन है? रचयिता है या रचना? राम वाली आत्मा रचयिता ज्यादा पावरफुल है। जो ज्यादा पावरफुल है उसके संपर्क संसर्ग में और संग के रंग में कमजोर आत्मा आएगी तो पावरफुल बनेगी या कमजोर बनेगी? कभी कभी इंटरफीयर करता है ना बाबा। वही तो बात है। जब जब बीज रूप आत्माओं के संसर्ग में आधारभूत आत्माएं आती हैं तो पावरफुल बीज रूप स्टेज धारण करती है, और जब वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो अपनी रचना के संसर्ग संपर्क में आ जाती है और कमजोर बन जाती है। जैसे आज माताएं जब तक पिता रहता है परिवार में तो माता पावरफुल रहती है, और पिता स्वर्गवासी हो जाता है, ऊपर चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो माता किसके संग के रंग में आती? बच्चों के संग के रंग में। और बच्चे इतने पावरफुल हो जाते हैं कि माता को पूरा ही मुट्ठी में कर लेते हैं। ऐसे ही ये जगत की माता है, जब पिता का साया उठ जाता है तो बच्चों के मोह में पागल हो जाती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, और कमजोर बन जाती है। इतना श्रेष्ठ एडवांस नॉलेज सुनते हुए भी इतने वर्षों से लगातार वो आत्मा वहां क्यों चली जाती? कहाँ? दादी के तन में। क्योंकि मोह का अनेक जन्मों का बंधन बंधा हुआ है। और
ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई या ब्रह्मा के प्रैक्टिकल कर्मों से सृष्टि रची गई? क्या गए ने? तो ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ब्राह्मणों के संकल्पों से भी सृष्टि रची जाती है। ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकल कर्म करने से सृष्टि रची जाती है। प्रैक्टिकल कर्म करने से नई सृष्टि नहीं रची जाएगी, उससे नीचे गिरना हो सकता है। 5वीं बार से भी नीचे गिर सकते हैं। सब संकल्पों की सृष्टि श्रीमत पर चल करके होती है, और मनमत पर और मनुष्य मत पर चल करके जो संकल्प निर्मित किए जाते हैं, उनसे द्वापर कलयुगी 63 जन्मों की सृष्टि का निर्माण हम खुद करते हैं। उतरती कला के भी संस्कार हम अभी भर रहे हैं आत्मा में, और चढ़ती कला के भी संस्कार अभी आत्मा में हम भर रहे हैं। बाबा, कर्मातीत अवस्था में सुख दुख का पता चलता है क्या? कर्मातीत अवस्था में सुख दुख का पता चलता है क्या? कर्मेंद्रियां कर्म करने वाली है। कर्मेंद्रियों में जब तक आसक्ति है तब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती। कर्मेंद्रियों की आसक्ति से अतीत जब मन हो जाता है तो कर्मातीत अवस्था कही जाती है। तो जिसकी कर्मातीत अवस्था हो गई वो देह के बंधन से परे चला गया या देह के बंधन में रहेगा? कर्म इंद्रियों के बंधन से परे हो जाता है। तो सुख दुख का अनुभव होगा? हो नहीं सकता। मन कर्मेंद्रियों के बंधन में नहीं रहता जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है। जब बंधन में ही नहीं होगा तो न सुख का अनुभव होगा न दुख का अनुभव होगा। और सूर्य और पृथ्वी का पुत्र कर्म चला जाएगा, तो कर्म को और सिकंदर दिखाते हैं वो क्या? ज्ञान का समझ पवित्रता के आधार में रहता है। बाबा, ज्ञान का समझ पवित्रता के आधार पर रहता है ना बाबा? जो अपवित्र आत्माएं हैं वो ज्ञान नहीं उठा सकती क्या? पर ज्ञान का समझ जो है ये सभी सुनते हैं पर सभी एक ही तरह नहीं समझते हैं। जो प्योरिटी को धारण करते हैं वो ज्ञान की धारणा ज्यादा करते हैं। भला पवित्र आत्मा है लेकिन ज्ञान को समझ सकती है, लेकिन अगर पवित्रता को धारण नहीं कर सकती तो ज्ञान की धारणा नहीं होगी या उल्टी धारणा हो जाएगी, सही रूप में धारण नहीं करेगी और ही नुकसान हो जाएगा। समझने की शक्ति कहाँ से है? समझने की शक्ति बुद्धि में होती है समझने की शक्ति। अपवित्र रहते हुए भी समझ सकते हैं। समझ सकते हैं लेकिन धारणा नहीं कर सकते। धारणा नहीं होगी। मंदबुद्धि होना चाहिए। शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र में धारण नहीं रहता, सोने की बुद्धि होगी
तो शेरनी का दूध टिकेगा। ये ईश्वरीय ज्ञान शेरनी का दूध के मुआफिक है। आप पवित्र कर्म करते रहेंगे, बुद्धि में से ज्ञान उड़ता रहेगा। अनुभव करने वाले अनुभव भी करते होंगे। पवित्रता का सही परिभाषा क्या है? क्योंकि हम देखते हैं तन, धन, मन, समय, संपर्की, संबंधी, इनकी शक्तियां पतित न होने पाए, व्यर्थ न जाने पाए, वो है पवित्रता। तन की शक्ति क्षीण हो गई, अपवित्रता आ गई, पवित्रता भंग हो गई। अनुभव करने की बात है। जब तन की शक्ति क्षीण होती है तो मन निष्क्रिय हो जाता है, मन बुद्धि के ऊपर भी असर आ जाता है, बुद्धि विकृत हो जाती है। जैसे शास्त्रकारों ने विकृत शास्त्र बनाए दिए, विकृत व्याख्या कर दी, तो तन का पतन होने से मन बुद्धि भी पतित बनती है, तो वाइब्रेशन पतित बनते हैं, मनसा पतित हो जाती है, संकल्प विकृत आते हैं। और जो कमाया हुआ धन है, विकृत बुद्धि होने के कारण गलत कार्यों में लग जाता है, एटम बम बनाने में लग जाएगा। हाँ, बड़े बड़े सन्यासी लोग रहते ना, वो लोग बड़े बड़े सन्यासी लोग होते ना, प्रजा लोग, बड़े बड़े सन्यासी लोग होते ना, हाँ, वो जो बोलने से लोग मानते हैं, मगर वो पवित्रता के कारण है, नहीं तो नॉलेज के कारण, मतलब नॉलेज। अल्पकाल की पवित्रता भी तो धारण करते हैं, वो भी तो पवित्रता की पावर है। सत्यवती बाबा, वो बाबा, बहुत सन्यासी लोग हैं ना, हाँ, और ये लोग भी, मतलब वो लोग जो बोलने से वो मान जाता है, हाँ, कारण उसके अंदर पवित्रता की शक्ति भी हो सकता है। हाँ, प्राचीन काल में भी सन्यासी लोग वो पवित्रता के कारण वो पवित्रता के कारण स्वर्ग तो नहीं स्थापन कर लेते, स्थापन नहीं किया, मगर लोग इसका प्रभाव में आ जाता है। प्रभाव में आने वाली उनकी प्रजा, जो प्रभाव में आ जाते हैं वो उनकी प्रजा वर्ग के लोग हैं या कि सूर्यवंशी है। फिर कुमार का सितारा कौन है बाबा? हैं? कुमार का सितारा। हाँ, बाबा जब दिन कुमार का शब्द यूज करता है तो बेहद में बोल के बोले हैं बाबा। बाबा तो सब कुछ वेद में ही बोलते हैं, हद की बुद्धि वाले उनका अर्थ हद में लगाते हैं, वेद की बुद्धि वाले वेद में अर्थ लगाते हैं। रमेश अर्थ बोलते हैं तो रमा का ईश्वर, जगदीश अर्थ बोलते हैं तो जगत का ईश्वर, कुमार का बोलते हैं तो जरूर कुमारी है जीवन में। ब्राह्मणत्व के जीवन में कुमारी तो धारण किया है, कुमारी कन्या यादगार बनी हुई है। संस्कृत में है ना, बाबा भाषा न बोले, जिंदा भाषा बोले, कहीं बोली जाती है क्या? संस्कृत भाषा कोई देश में कोई व्यक्ति कोई लोग बोलते हैं क्या? बोलचाल की भाषा है? बोलचाल की भाषा है ही नहीं।
वो तो आर्टिफिशियल भाषा है? वो भक्ति मार्ग वाले तो भक्ति को ही वैल्यू देंगे ना, मनुष्यों की बनाई हुई चीज को ही वैल्यू देंगे ना। भगवान ने जो भाषा बनाई वो इशारे की भाषा बनाई। भगवान ने हिंदी में आके बोला, हिंदी से मिलती जुलती भाषा देवताओं की इशारे की भाषा होती है। उनके इशारे भी सुधरे हुए, उनकी भाषा भी सुधरी हुई, उनकी एक्ट भी सुधरी हुई। कुछ बातें ऐसी होती है जो तुरंत नहीं बताई जाती। कोई लोग टीवी ज्यादा देखते हैं, तो जो टीवी में देखते हैं वही बातें बुद्धि में चलती रहती है। और टीवी में कौन सी बातें आती हैं? शास्त्रों की। बाबा कहते हैं शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है। मैं जो सुनाता हूँ सार सुनाता हूँ, और शास्त्र जो सुनाते हैं भूसा, विस्तार बहुत है। आटे में नमक के मिसल उसमें सच्चाई है। तो शास्त्रों की जो जो बातों का रेफरेंस मुरली में आया है या अव्यक्तवाणी में आया है या क्लैरिफिकेशन में आया है, उन बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। अगर मनुष्यों की बनाई हुई बातों में ही बुद्धि चलती रही तो क्या होगा? जो मनुष्यों की गति हुई है वही हमारी गति हो जाएगी। सागर मंथन का मतलब क्या है? ज्ञान सागर ने जो भी गीता ज्ञान दिया गीता माता के द्वारा, उस ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन मंथन करना। कर्ण का नाम तो आया है शास्त्रों में, और मुरलियों में भी नाम आया है। क्या नाम क्या दिया? कर्ण माना कान। महारथी था, पांडवों का महारथी था या कौरवों का महारथी? कौरवों का महारथी था। पैदाइश तो कुंती से हुई थी, लेकिन पालना किसके यहाँ हुई थी? हैं? सूत पुत्र था। इसलिए द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ नहीं माना। पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा। किसकी तरफ से युद्ध लड़ा? कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। माना विरोधी पाला का बन गया। जैसे पांडवों का सेनापति, वैसे कौरवों का सेनापति भी रहा। कौन? कर्ण।
बड़ा महारथी था। और पांडवों में सबसे बड़ा भी था। लेकिन विरोधी पाला का बन गया। कर्ण की राशि, कृष्ण की राशि, कंस की राशि और क्राइस्ट की राशि, ये सब की राशि एक ही राशि है। तो भी कर्मों में इतना अंतर पड़ जाता है। पुरानी दुनिया में रहते हुए, पुरानी दुनिया के संबंध संपर्क में आते हुए, उनके रंग संग में रहते हुए हम अपने समय संकल्प को कैसे सफल कर सकते हैं? कोई कंपल्सन है कि भगवान बाप नई दुनिया रचने आया हुआ है और हम नई दुनिया के रचने में अपना तन मन धन न लगा करके कहाँ लगावे? पुरानी दुनिया में तन भी लगावे, धन भी लगावे, मन भी लगावे, समय और शक्तियां भी गंवावे। इस बात का कंपल्सन है क्या? है? जीवन आधार के लिए है? जीवन आधार के लिए आना पड़ता है। जीवन आधार के लिए उनके संबंध में जाना पड़ता है। माना ब्राह्मण जिंदा नहीं रहते, जो सिर्फ ब्राह्मणत्व का कर्म करते हैं उनका शरीर जिंदा नहीं रहता। बाबा ने तो गारंटी दी हुई है, मेरी सेवा में लगे रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। तो ये अपनी कमजोरी है या ज्ञान की कमजोरी है? अपनी कमजोरी है कि हम बाबा की भाषा के ऊपर उतना निश्चय बुद्धि होकर के जीवन नहीं चला सकते। नहीं तो जो सुबह से शाम तक ईश्वरीय सेवा में ही लगा रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको जीवन यापन के लिए रोटी कपड़ा और मकान न मिल पाए। घर वालों क्या पर कोई आधार है? घर वालों के लिए क्या? पैसा? कोई उन पर आधार रहे तो घर वालों के लिए उनके हाथ पांव नहीं, घर वालों के है? अरे कीड़े मकोड़ों को भी हाथ पांव होते हैं, अपने पेट के लिए कमा लेते हैं। बुढ़ा हो गया है? माँ बाप बुढ़ा हो गया। माँ बाप बुढ़ा हो गया, आपके माँ बाप बुढ़ा हो गए हैं? आपके माँ बाप बुढ़े हैं? फिर उनके लिए भी बोला है, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा हो, बोली में बोला है, अच्छा सर्विसेबल बच्चा हो, ईश्वरीय सेवा में हड्डी हड्डी देने के लिए तैयार हो, तो बाप उनके माँ बाप को भी परवरिश करने के लिए तैयार। और जगदम्बा और गंगा जो पार्ट में वो लक्ष्मी से नीचे तक हो गए, तो गंगा को शंकर मस्तक पर काम निकालने के लिए गधे को बाप कह दिया जाए तो कोई खराब बात है क्या? है? अच्छी बात है। राम वाली आत्मा जब बेसिक नॉलेज में आती है तो ब्रह्मा को बाप बनाती है कि नहीं? बनाती है। बस पवित्रता को धारण करे, एक बाप की बनकर के रहे, ईश्वरीय सेवा करे, तो शर्माते मत। नदी वो
जिसका सागर से कनेक्शन हो वो नदी पतित पावनी होती है, और जिसका सागर से कनेक्शन नहीं वो नदी नाला बन जाती है। उसको सर पे धारण किया जाता है क्या है? जो नदी जिसका सागर से कनेक्शन न हो, नाला बन गई हो, उसको सर के ऊपर शंकर जी धारण करते हैं क्या? नहीं करते। और अकेली गंगा की बात थोड़ी है, वो आष्ट देवों को भी सर के ऊपर धारण किए हुए। जो ज्यादा प्यारा बच्चा होता है उसको माँ बाप सर के ऊपर चढ़ाते हैं प्यार में। हाँ, क्या? बना बनाया ड्रामा है ये थोड़ी ही कहा जा सकता है कि कीड़े मकोड़ों ने ऐसा क्या पाप किया वो जन्म जन्मांतर उनको कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है। वो कीड़े मकोड़े बनकर के ही प्रसन्न है। कीड़े नाली का कीड़ा हो और उसको नाली के कीड़े में से नाली में से निकाल करके साफ सुथरे धूप के स्थान में रख दो तो तिलमिला के मर जाएगा। तो हम समझते हैं कि वो क्षुद्र है, वो अपने जीवन को क्षुद्र थोड़ा ही समझते हैं। छोटे बच्चे क्या जन्म में मर जाते हैं। हाँ उसका एक ही जन्म रहता है, हाँ वो कौन सा पाप करते हैं? कौन सा पाप? आधा जन्म में पुण्य करते हैं, आधा जन्म में पाप करते हैं। हर एक मनुष्य आत्मा आधे जन्म तक पुण्य करती है और आधे जन्मों में पाप करती है। आधा टाइम पुण्य आत्मा, आधा टाइम पाप आत्मा। सतो प्रधान सतो सामान्य है तो पुण्य आत्मा, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनते हैं तो पाप आत्मा। हाँ जी बाबा, जब तक ब्रह्मा बाबा बुद्धि में गीता का भगवान मैं नहीं हूँ ऐसा बात बैठे रहे तो सारी आत्माओं के बुद्धि में पूरा निश्चय आ जाएगा, ऐसा बोला था ना बाबा मन में। तो सारी मदद पत्ते के ऊपर गया था ना बाबा है? सारी मदद बीज के ऊपर नहीं पत्ते के ऊपर गया था ना ये बात नहीं। ब्रह्मा बाबा पहले या ब्रह्मा को टाइटल ब्रह्मा का देने वाला पहले, लेकिन वो तो डब्बा बोल गया था ना बाबा वो इस जन्म में डब्बा है। इस जन्म में ब्रह्मा की सोल उसको कंट्रोल करके चलाती है, लेकिन पिछले जन्म में वो माता रचयिता थी या रचना थी? फिर है? है? व्यक्तवाणी में है, दे लेंगे तो भी देना पड़े, मगर दे लेंगे तो भी देना पड़े, मगर देहभान को तोड़कर समर्पण बनना है। ये व्यक्तवाणी पॉइंट है बाबा। हाँ जी। ये निराकार को लागू होता है, साकार को लागू होता है। दे लेंगे तो भी देना पड़े, मगर देहभान को तोड़कर समर्पण बनना है। दे लेंगे तो भी देना पड़े, मगर देहभान को तोड़कर समर्पण बनना है। ये अव्यक्तवादी पॉइंट है बाबा। अगर कोई मांगे तो किसी ने समझी बात? आपकी बात कोई ने समझी होगी, उन लोगों से पूछ रहे क्या ये क्या कहना चाहते हैं? बाबा हाँ, देह तो भी परवाह नहीं, देह चली जाए तो कोई परवाह नहीं। देहाभिमान छोड़ना। जब देह चली जाएगी तो दो तरीके से जा सकती है। एक तो आत्माभिमानी बन करके देह जाए, आत्माभिमानी बनने के बाद देह चली जाए तो कैसे जाएगी? फ्रीज होगी ना,
जो आत्माभिमानी बन जाएंगे उनकी देह ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, नष्ट नहीं होगी। उनकी आत्मा अपने देह के 5 तत्वों को स्वतः ही परिवर्तन करने वाली बन जाएगी। है? विरुद्ध बातें हैं। जो पतित पावन बाप को बुलाते हैं वो भगत है, और जो पतित पावन बाप को बुलाते हैं वही पतित से पावन बनते हैं। विरुद्ध बातें तब तक है जब तक संपूर्ण ज्ञानी नहीं बने हैं। निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय। जब निश्चय अनिश्चय का चक्र खलास हो जाता है तो बुलाने की दरकार ही नहीं रहेगी। मैं आत्मा ज्योति बिंदु पक्का हो जाएगा। और जहां ज्योति बिंदु है, आत्मिक स्थिति है, वहां परमात्मा बाप ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जहां आत्मा है वहां परमात्मा बाप भी है। जहां आत्मिक स्थिति नहीं है वहां परमात्मा बाप भी नहीं। तो ये विरोधाभास तब तक दिखाई पड़ता है जब तक हम आत्मा नहीं बने। आत्मा बनना माने क्या है? आत्मा बनना माने क्या है? आत्मा बनना माने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। बाबा, जब आत्मिक स्थिति में स्थिति होते हैं, जब नो माइंड हो जाता है ना, है? मन का एक्टिविटी नहीं रहता नहीं। हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हो जाता है। भगवान को संकल्प चलाने की दरकार है क्या? नहीं। भगवान को सोच विचार करने की दरकार है क्या? भगवान सोचता है, उसको सोचने की दरकार ही नहीं। सोच विचार तो मन का काम है। जो चीज मालूम नहीं है उसको जानने के लिए सोचना पड़ता है। नहीं मालूम है तो सोचने तो अज्ञानी है या ज्ञान सागर का बच्चा है। जब सब कुछ जानते हैं सोचने की जरूरत है? जब सब कुछ जानते हैं सोचने की जरूरत है। पहले सब कुछ में अपनी आत्मा आती है। अपनी आत्मा के 84 जन्मों को जानते हैं तो सब कुछ कौन जानते हैं? अपने कोई नहीं जानते। आज के साइंसदान शरीर की सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं, लेकिन अपन को नहीं जानते। चलो